आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई नहीं समझ पाया। हमारे आसपास होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं इसके होने का आभास कराती है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घट जाती है जिन पर आसानी से कोई विश्वास नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल से आने वाली तरह तरह की आवाजों से तो ऐसा ही लगता है जैसे कि अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाज आती है, तो कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी के नजर आने और फिर अंधेरा हो जाने से सारा दृश्य बहुत खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर वर्षों से न कोई आता है न कोई जाता है। फिर भी अस्पताल में यह दिल दहलाने वाली आवाजें हर किसी को भयभीत करती है। कितने ही लोग इस अस्पताल से निकलने वाली भूतों की आवाजें सुनकर डर के मारे इस गांव को छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि वर्ष 1988 में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह स्वास्थ्य केंद्र बना तो गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वालों को एक अच्छा अस्पताल मिला था। अब गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गांव वालों का शहर जाए बिना इलाज हो सकेगा। लेकिन न जाने कब उन गांव वालों की खुशियों पर किसकी नजर लग गई कि एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल पर भूतों ने अपना कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि गांव के ही रण सिंह ठाकुर और बबलू बंजारा पड़ोसी थे। दोनों का पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन न जाने क्या हुआ, उस दिन रण सिंह ठाकुर के चारों भाई गांव आए हुए थे। बबलू बंजारा के भी दोनों भाई जो काम के सिलसिले में शहर में रहते थे, उन्हीं दिनों गांव आए हुए थे। उस रात दोनों परिवारों में पहले कहा सुनी हुई, फिर झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों परिवारों के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मारने का भूत सवार हो गया। फिर दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवारों के लोगों ने धारदार हथियार निकाल लिए। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप रण सिंह ठाकुर और उसके चारों भाई और बबलू बंजारा और उसके दोनों भाई और भतीजे बुरी तरह घायल हो गए। सभी को गांव के उस नए स्थापित स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। दोनों परिवारों के 10 लोग लगभग बेहोशी की हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चला गया। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला था। अस्पताल के बेड पर एडमिट रण सिंह ठाकुर एवं बबलू बंजारा और उसके भाई भतीजों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों से ही एक दूसरे पर फिर हमला बोल दिया। उन सभी लोगों में अस्पताल में ही खूनी संघर्ष शुरू हो गया। वे सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। वे दोनों और उनके भाई भतीजे लहूलुहान हो गए। उस समय अस्पताल में उनके इलाज के लिए अब कोई नहीं था। रात भर दर्द के मारे वे चीखते रहे, चिल्लाते रहे। उन सब का खून बहता रहा। वे सभी रात को बुरी तरह तड़प तड़प कर मर गए। सुबह के समय उन दोनों परिवारों की 10 लाशें अस्पताल में पड़ी थी। कुछ मृत शरीर बेड पर पड़े थे तो कुछ जमीन पर। दोनों परिवारों की नफरतों ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उस दिन के बाद से उस अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में न कोई डॉक्टर गया और न ही कोई मरीज। लगभग महीने भर बाद से उस अस्पताल में फिर से डॉक्टर और मरीज आने लगे, लेकिन अब वहां पहले जैसी बात नहीं थी। वहां अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोई भी मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वालों को भी होने लगा था। उन्हें लगने लगा था
कि इस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया है। अब सभी गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही भटक रही है। एक बार की बात है कि डॉक्टर मनदीप अपने एक मरीज की आंखें टार्च से चेक कर रहे थे। तभी उन्हें लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें तेजी से धक्का दिया, जिसके कारण उस डॉक्टर साहब की टार्च मरीज की आंखों को चोटिल कर गई और खून छलक गया। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारी द्वारा बंद कर देने के बाद भी रात के 12:30 बजे से 1 बजे के बीच फिर से जल उठती थी और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती थी। कुछ लोगों का कहना था कि रण सिंह ठाकुर एवं बबलू बंजारा और उसके भाइयों के भूत आज भी आपस में लड़ा करते हैं, जिनकी आवाजें अस्पताल में सुनाई देती है। एक बार जब एक मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल का ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इन अजीबोगरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना ही छोड़ दिया। इस स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ यहां से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के पास वाली सड़क पर भूल से भी नहीं गुजरते थे। यह अस्पताल भूतिया अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा। एक बार की बात है कि एक परदेसी व्यक्ति अपनी कार से इस गांव में आया। उसे इस भूतिया अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को गांव के ही किसी व्यक्ति के घर जाना था। परदेसी को उस व्यक्ति का सही एड्रेस पता नहीं था। गांव के बाहर स्थित इस अस्पताल में लाइटें चल रही थी। परदेसी ने सोचा जरूर इस अस्पताल में कोई व्यक्ति होगा, चलो उसी से एड्रेस पूछते हैं। उस अजनबी को क्या पता था कि वह व्यक्ति अनजानवश भूतों के चंगुल में फंसने जा रहा था। शहर से आए उस परदेसी व्यक्ति ने गांव के उस रहस्यमय स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जो कुछ देखा तो वह हैरान रह गया। अस्पताल के अंदर कुछ भयानक चेहरे वाले कई लोग एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। अस्पताल के अंदर एक दूसरे से लड़ने वाली आकृतियां विचित्र तरह की थी। उन लोगों की आंखें तो बिल्लियों की तरह चमक रही थी, लेकिन शरीर के अंग गायब थे। वह भयानक सी दिखने वाली आकृतियां एक दूसरे की गर्दन पकड़कर मारपीट कर रही थी। जब उस परदेसी ने यह खौफनाक मंजर देखा तो बहुत डर गया। वह तेजी से वापस अपनी कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर कार स्टार्ट कर वहां से भागा। उसे लग रहा था कि उस अस्पताल में लड़ने वाली एक आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसने अपनी कार तेजी से दौड़ा दी और गांव पहुंचकर ही सांस ली। परदेसी वाली इस घटना को जानकर गांव वाले इस भूते स्वास्थ्य केंद्र से और अधिक डर गए। वह अब किसी तरह इस स्वास्थ्य केंद्र को भूतों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए गांव वाले कई बार तंत्र मंत्र को जानने वाले तांत्रिकों को लेकर आए, लेकिन गांव वालों का यह प्रयास सफल नहीं रहा। एक बार तो उन भूतों ने एक तांत्रिक को ही पकड़ लिया। फिर किसी तरह वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उन भूत प्रेतों के चंगुल से छूट सका। आज भीलवाड़ा जिले का वह स्वास्थ्य केंद्र भूतों का डेरा बन चुका है। कुछ भाइयों के झगड़े ने उनके अपने परिवार का ही नहीं, उस अस्पताल का भी नाश कर दिया, जो अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था। वह आज खुद अदृश्य शैतानी शक्तियों के कारण भूतिया अस्पताल बन गया है। अब धीरे धीरे सभी गांव वाले वहां से पलायन कर चुके हैं। आज वह गांव कुलधरा गांव की तरह वीरान सा पड़ा है।